वन पीस चैप्टर 1138 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और भाई स्पॉयलर्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन देखने को मिली है एकदम भाई क्रेजी। हमने लास्ट चैप्टर के अंदर देख ही लिया था कि कैसे शैंक्स जैसा दिखने वाला बंदा जिसका नाम है शैमरॉक, वो भाई फिगारलैंड गार्लिंग का बेटा होने के साथ साथ गॉड्स नाइट का कैप्टन भी है। एंड वेल जिस इन्फॉर्मेशन का सब लोग बेसब्री से वेट कर रहे थे वो यहाँ पे रिवील कर दी गई कि शैंक्स और शैमरॉक दोनों ही भाई हैं, जहाँ पे तुम दोनों को जुड़वा भाई भी कह सकते हो क्योंकि दोनों सेम ही दिखते हैं। लेकिन यहाँ पे ये रिवील किया गया कि शैंक्स असल में छोटा भाई है। सो इससे पहले कि हम शैंक्स के भाई शैमरॉक के बारे में थोड़ी और बातचीत करें, चैप्टर का टाइटल है सीक्रेट टेक्स्ट। एंड वेल वन पीस के अंदर टेक्स्ट की बात हो रही है तो तुम भाई समझ जाओ कि ये सारी चीजें एंशिएंट लैंग्वेज से रिलेट करती हैं, यानी कि काफी सारी जो पास्ट की इंफॉर्मेशन है वो हमारे सामने आने वाली है। सो देखो लास्ट चैप्टर के अंदर हमने गुनको को तो देख ही लिया था जिसके पास भाई एरो फ्रूट की पावर है, लेकिन हमने शैंक्स के भाई शैमरॉक के बारे में कुछ नहीं जाना था। तो यहाँ पे भाई ये रिवील किया गया कि शैंक्स के भाई के पास असल में कोई डेल फ्रूट नहीं है, बल्कि उसकी स्वॉर्ड के पास एक डेल फ्रूट है जो कि है सेरबेरोस डेल फ्रूट, यानी कि उसकी जो स्वॉर्ड है वो सेरबेरोस या फिर कैरबेरोस के अंदर कन्वर्ट हो सकती है, कुछ भी कह लो चाहे तुम। और वेल जिसको सेरबेरोस के बारे में नहीं पता, इसको ग्रीक माइथोलॉजी से लिया गया है जिसको भाई ओडासन से काफी रेफर करते हैं। तो जो सेरबेरोस था ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर वो एक तरीके का हाउंड था, यानी कि एक तरीके का बीस्ट था, डॉग टाइप का, जिसके मल्टीपल सर हुआ करते थे। लेकिन इससे इंटरेस्टिंग चीज पता तुम्हें क्या है, सेरबेरोस को भाई अंडरवर्ल्ड से रिलेट किया जाता है, जहाँ पे कहा जाता है कि सेरबेरोस अंडरवर्ल्ड का गेट कीपर था। और इवन सेरबेरोस को हाउंड ऑफ हेड्स भी कहा जाता है, यानी कि अंडरवर्ल्ड के किंग का हाउंड। एंड वेल तुम लोगों को तो पता ही है भाई वन पीस के अंदर अंडरवर्ल्ड को किससे सबसे ज्यादा रिलेट किया जाता है, वो है भाई जोरो। तो क्या यहाँ पे ऐसा हो सकता कि किंग ऑफ हेल यानी कि अपना जोरो यहाँ पे भाई शैमरॉक से फाइट करेगा? क्योंकि भाई देखो यहाँ पे एक चीज तो कंफर्म हो गई कि शैमरॉक स्वॉर्ड्समैन है और यहाँ पे जोरो भी ऑब्वियसली भाई एक स्वॉर्ड्समैन है, तो स्वॉर्ड्समैन वर्सेस स्वॉर्ड्समैन की फाइट होना भाई काफी कॉमन है। आई नो भाई काफी लोग लूफी वर्सेस शैमरॉक की फाइट को भी देखना चाहते होंगे, लेकिन मैं भाई ये देखने के लिए काफी इंटरेस्टेड हूँ कि जैसे भाई शैमरॉक लूफी के सामने आएगा, क्या लूफी शैमरॉक से ये कहेगा कि अरे शैंक्स तेरे दो हाथ कैसे आ गए? वेल जोक्स असाइड लूफी की बात कर रहे हैं तो उसी के ग्रुप की तरफ चलते हैं, जहाँ पे हमने पिछले चैप्टर के अंदर देखा था कि लूफी ने भाई देख लिया कि कुछ जायंट भाई कैसल के अंदर बेहोश पड़े हैं और उनके पास जाता भी है, जहाँ पे हम देखते हैं कि लूफी उन जायंट से बात करता है। एंड गेस व्हाट भाई, उन लोगों ने लूफी से यहाँ पे क्या कहा होगा? उन लोगों ने यहाँ पे लूफी से कहा कि जिसने उन्हें बेहोश करा वो और कोई नहीं बल्कि रेड हेयर शैंक्स था, जिसको सुन के ऑब्वियसली यहाँ पे लूफी काफी गुस्सा हो गया। वो कहता कि शैंक्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। बट वेल यहाँ पे वो दोनों जायंट्स लूफी को समझाने की कोशिश करते हैं कि हमने तो भाई अपनी आंखों से देखा है ना। सो थोड़ी देर यहाँ पे जायंट्स और उन लोगों की बातचीत चलती रहती है, क्या कि शैंक्स ने ऐसा कैसे करा वगैरह वगैरह, जिसको ऑब्वियसली लूफी भाई बिल्कुल भी नहीं मानेगा। लेकिन फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि लूफी शैंक्स और रॉजर पायरेट्स से रिलेटेड भी कुछ बातचीत कर रहा है यहाँ पे, जहाँ पे वो कहता है कि रॉजर पायरेट्स को शैंक्स अपनी फैमिली की तरह समझता है। एंड वेल इस बातचीत के टाइम पे हम देखते हैं कि वो जो बंदा स्ट्रॉ हैट्स का भाई एल्बाफ की कोच के ऊपर वेट कर रहा था वो यहाँ पे एल्बाफ के कैसल के अंदर एंटर करता है और वो देखता है लूफी के ग्रुप को, जहाँ पे कंफर्म कर दिया गया कि ये वही बंदा है जो भाई क्रोकस के साथ बैठ के कवर पेज के अंदर ड्रिंक कर रहा था। और क्योंकि इस पर्सन के एंटर करते हुए टाइम भाई रॉजर पायरेट्स की बात चल रही थी, तो यहाँ पे ये कंफर्म होता है कि ये भाई बंदा रॉजर पायरेट्स से बिलोंग करता है। सो मे बी ये बंदा भाई और कोई नहीं बल्कि सही में स्कूपर गबान हो सकता है, जो कि भाई यहाँ पे अब स्ट्रॉ हैट्स के साथ जुड़ने वाला है। क्योंकि देखो अगर ये बंदा सही में रॉजर पायरेट्स से बिलोंग करता है वो तो भाई शैंक्स को जानता ही होगा ना। और जैसे यहाँ पे वो ये सुनेगा कि शैंक्स ने जायंट्स के ऊपर अटैक करा, वो तो समझ जाएगा ये भाई शैंक्स नहीं हो सकता। तो मे बी यहाँ पे ये जो बंदा है वो भाई यहाँ पे फाइट करने के लिए जाएगा शैमरॉक से। तो ये शैमरॉक वैमरॉक की बात तो भाई थोड़ी ज्यादा हो गई, लेकिन अब हम चलते थोड़ी हिस्ट्री के ऊपर, जहाँ पे हम देखते हैं भाई फ्रैंकी और रिप्ले को, जो कि एक सम काइंड ऑफ म्यूरल पेंटिंग को देख रहे होते हैं जो कि एडम ट्री के अंदर बनी हुई होती है। सो जो भी ये म्यूरल पेंटिंग टर्म सुन के मेरी तरह अपना सर खुजा रहे होंगे उनको वही बता दो कि ये सम काइंड ऑफ पेंटिंग होती है जो कि वॉल्स या फिर ऐसी चीजों के ऊपर बनी होती है जो कि परमानेंट रहती है। और यहाँ पे जो पेंटिंग है वो एडम ट्री के ऊपर बनी हुई है। अब वेल ये पेंटिंग है किस चीज की वो तो हम स्पॉयलर्स में नहीं देख सकते, लेकिन ऑब्वियसली काफी इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है ये। सो अब हम चलते हैं रॉबिन के पास, जहाँ पे हम देखते हैं कि रॉबिन एक बुक को ट्रांसलेट कर रही है जिसमें भाई एल्बाफ की सारी हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है, यानी कि उस बुक का नाम है हार्ले, जिसके अंदर एंशिएंट लैंग्वेज के अंदर एल्बाफ की सारी हिस्ट्री सारे नॉलेज के बारे में लिखा हुआ है कि आखिर पास्ट में क्या क्या हुआ, एल्बाफ का क्या फ्यूचर रहेगा, ये सब कुछ भाई। जिसको पढ़ के ये जो हमारे सस्पिशंस थे कि क्या पहले के टाइम पे 2 वॉर हुई थी, ये भाई कंफर्म कर दिया गया कि सही में भाई पास्ट के टाइम पे 2 वॉर हुई थी और दोनों ही टाइम पे नीका अपीयर हुआ था। यानी कि तुम इसको वन पीस वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड वॉर कह सकते हो, जहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर असली भाई जो नीका था वो रहा होगा, वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जॉय बॉय था
और जो वर्ल्ड वॉर 3 है जो कि काफी जल्दी अप्रोच कर रही है, उसके अंदर पार्ट लेने वाला है अपना मंकी डी लूफी। वेल भाई देखो, वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर क्या ईमू ने फाइट करी थी जॉय बॉय से, और वर्ल्ड वॉर 3 के अंदर भी ईमू ही फाइट करने वाला है लूफी से। ये तो भाई काफी बड़ी बात हो गई। और अगर यही बात है तो वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर किसने फाइट करी? आखिर कौन था जिसने भाई निगा को टक्कर दी और वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय किया? ये सारी चीजें तो हम आगे ही देख पाएंगे। अगर तुमको चैप्टर का फुल रिव्यू देखना है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलता तुमसे चैप्टर रिव्यू वीडियो के अंदर।